यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। समादरणीय पवित्र आत्माओं, आज सारा मानव जगत सुख, शांति और आनंद की कामना करता है और ये कामना पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कामना चाहे हम शांति की करें, लेकिन हम अशांत हैं। मानव शांति कैसे प्राप्त करे, इस बात को जानने के लिए पहले शांति क्या है इसे जानना आवश्यक है। शांति उपद्रव रहित अवस्था का नाम है। आध्यात्मिक दुख उपद्रव है, अर्थात शारीरिक पीड़ा उपद्रव है। आधि दैविक दुख उपद्रव है। अतिवृष्टि, अकाल, अति शीत, अति उष्णता, ये आधि दैविक दुख भी उपद्रव हैं। इसी प्रकार प्राणियों से मिलने वाले दुख भी हमारे लिए उपद्रव हैं। अंदर मन की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता से मिलने वाले उपद्रव भी हमें अशांत करते रहते हैं। जब तक बाहर से प्राप्त होने वाले उपद्रव और अंदर रहने वाले उपद्रव विद्यमान है, तब तक मनुष्य अशांत ही रहेगा, वह शांत नहीं हो सकता। शांति को प्राप्त करने के उपायों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा, एक योगी मनुष्य, एक भगवान का उपासक मनुष्य संसार के सब ओर दृष्टिपात करे तो उसे देखने को मिलेगा कि संसार में सुखी मनुष्य भी हैं, दुखी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं और पापी भी हैं। उनके साथ व्यवहार को ठीक करे। जो सुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति मित्रता का व्यवहार करे। बहुत बार हम सुखी व्यक्तियों को देखकर मित्रता का व्यवहार कर नहीं पाते, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं। जो व्यक्ति सुखी व्यक्ति को देखकर उनसे ईर्ष्या करता है, समझ लो कि वह व्यक्ति ऐसा ही है जैसे हमने पड़ोसी के घर में खड़े हुए कांटे के पेड़ को उखाड़कर अपने घर में लगा लिया और हमारे घर में जो फलदार वृक्ष था, उस वृक्ष को उखाड़कर हमने बाहर सड़क पर फेंक मारा। अर्थात हम सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता न करके बाहर से अपने जीवन में कांटों का संग्रह कर रहे हैं और हमारे पास जो सुख है, हम उस सुख को बाहर निकाल रहे हैं। इसीलिए योगी व्यक्ति, उपासक व्यक्ति यदि चाहे कि मैं शांति युक्त होकर परमात्मा की उपासना के कर्म में लगा रहूं, तो इसके लिए उसे सुखी व्यक्तियों से मित्रता करनी होगी, उनके प्रति स्नेह की भावना करनी होगी। अगर हम सुखी व्यक्तियों के प्रति स्नेह की भावना करेंगे तो उनके पास जो उपलब्धियां हैं वे हमें लाभान्वित करेंगी, मन प्रसन्न रहेगा।
इस संसार में दुखी व्यक्ति भी होते हैं। दुखी व्यक्तियों के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं करना, उन्हें और गहरे दुख में नहीं धकेलना, बल्कि हमें उनके प्रति करुणा का व्यवहार करना होगा। अगर हम उनके प्रति करुणा का, दया का व्यवहार करेंगे तो वे हमारी ओर खींचे चले आएंगे। वे हमारे लिए कभी उपद्रव उत्पन्न नहीं करेंगे, वे हमारे से स्नेह करेंगे। और इस संसार में पवित्र आत्मा भी है। जैसे सुखी दुखी है वैसे पवित्र आत्मा भी है। जो साधु हैं, साधनोति परकीयानि कार्याणि, जो दूसरों के कामों को साध कर सुख देते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा मनुष्यों को देखकर हम प्रसन्न हों, उनके प्रति मुदिता का व्यवहार करें। उनकी बढ़ती को देख करके हमारे अंदर हर्ष की लहर उत्पन्न हो जानी चाहिए। ऐसा करने से हमें उनसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और जो पापी व्यक्ति हैं, उन पापी व्यक्तियों को देखकर हम उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करें। उपेक्षा का अर्थ है नजरअंदाज करें। उन पापी व्यक्तियों को देखकर हम उनसे प्रीति भी न करें और उनसे द्वेष भी न करें। ये मैं योगाभ्यासियों के लिए शांति कैसे हो इस प्रसंग में बता रहा हूं, लेकिन वेदों में राजनीति के नियम दूसरे हैं। जहां उपासना के आंगन में योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दध्मा, इस वेद मंत्र के अनुसार हम पापी व्यक्ति को परमात्मा की न्याय तुला पर रख दें, उसे परमात्मा के न्याय को समर्पित कर दें। वहां राजनीति के नियम वेदों में दूसरे हैं। वेदों में राजनीति के नियमों का पाठ पढ़ाते हुए बताया गया है कि हम उनके साथ धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करें। अगर वे हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं तो हम भी दुष्टता का करें। यह राजधर्म के नियम है। लेकिन आज मैं उपासकों के आंगन की बात आपके समक्ष रख रहा हूं। उस आंगन में तो हमें उनसे उपेक्षा ही करनी होगी, क्योंकि सबके कर्तव्य और अधिकार अलग हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा को सुख देना, प्रजा से प्रेम करना। इस प्रीति के कारण वह दुष्टों को ताड़ना देता है, जिससे कि सारी प्रजा प्रसन्न रहे। लेकिन आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी मनुष्यों को सुखियों से मित्रता, दुखियों पर करुणा, सज्जनों पर प्रसन्नता और पापियों के साथ उपेक्षा का व्यवहार करें। ऐसा करने से बाहर के उपद्रव भी समाप्त होंगे और अंदर भी उपद्रव नहीं उत्पन्न होंगे, और हम शांति युक्त रहकर परमात्मा की उपासना के द्वारा सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। आशा करता हूं कि आप इन कर्तव्यों का मनन करते हुए अपने जीवन को योग की ओर अग्रसर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।